नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। नामापि ते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापि ते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमं परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतं हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं। मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः। समुपस्थित समादरणीय संत वृंद, विद्वद वृंद, भक्त वृंद एवं भक्तिमती मातृशक्ति, आप महान भावों ने अद्भुत अपनत्व, उत्साह और आह्लादपूर्वक इस कार्यक्रम का समायोजन किया है। इस कार्यक्रम के समायोजन और संचालन में जिन महान भावों का गुप्त अथवा प्रकट योगदान है, भगवान श्री चंद्रमौलीश्वर की अनुकंपा के अमोघ प्रभाव से उनका सर्वविध उत्कर्ष हो, ऐसी भावना। सज्जनों, यह सृष्टि अपने आप में अद्भुत विज्ञान है और यंत्र भी है। हमारा आपका जो जीवन हमको सुलभ है, वह अपने आप में एक अद्भुत विज्ञान है, रस रहस्यमय है। व्यष्टि जीवन में देहेंद्रिय, प्राणांतःकरण और जीव उल्लसित है। अपने जीवन का जो विधिवत अनुशीलन करने में समर्थ होते हैं, वे सृष्टि के रहस्य को भी आत्मसात कर पाते हैं। मैं एक दार्शनिक और वैज्ञानिक तथ्य की ओर आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ। यह शरीर जो दृष्टिगोचर है, एक दिन शव के रूप में परिलक्षित होता है। इसमें ऐसी क्षमता है, यह सूक्ष्म शरीर को व्यक्त करने में समर्थ है। पंच ज्ञानेंद्रियों को, पंच कर्मेंद्रियों को व्यक्त करने के संस्थान इसके बाह्य हिस्से में हैं। पंच प्राणों को, मन बुद्धि चित्त अहंकार रूप अंतःकरण चतुष्टय को व्यक्त करने के संस्थान इसके अभ्यंतर हिस्से में सन्निहित हैं।
कर्मेंद्रिय पंचक, ज्ञानेंद्रिय पंचक, प्राण पंचक और अंतःकरण चतुष्टय या विवक्षावसात अंतःकरण पंचक का नाम सूक्ष्म शरीर या लिंग शरीर है। मनुष्य जीवन में यह चमत्कृति है कि समग्र सूक्ष्म शरीर का यह अभिव्यंजक संस्थान है, लेकिन सूक्ष्म शरीर में यह क्षमता है कि वह कारण शरीर को व्यक्त करने में समर्थ होता है। गाढ़ी नींद में कारण शरीर से तादात्म्यपन्न जीव या हम आप होते हैं, उस समय कारण शरीर की स्फुट अभिव्यक्ति होती है। कारण शरीर में यह क्षमता है कि वह जीव को व्यक्त करने में समर्थ है। जीव में वह क्षमता है कि वह सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर को अभिव्यक्त करने में समर्थ है। साथ ही साथ हमारे आपके जीवन में इस समय जागृत अवस्था है, इंद्रियों के माध्यम से हम व्यवहार करते हैं। कभी कभी हमको स्वप्नावस्था भी प्राप्त होती है और प्रायः प्रतिदिन गाढ़ी नींद या सुषुप्ति अवस्था प्राप्त होती है। हमारे वैदिक महर्षियों ने बताया कि जगत की उत्पत्ति का रहस्य जानना हो तो स्वप्नावस्था का अनुशीलन करें, जगत की स्थिति का रहस्य जानना हो तो जागृत अवस्था का अनुशीलन करें, जगत की समृद्धि या जगत के संहार या प्रलय का अनुशीलन करना हो तो अपने जीवन में प्राप्त गाढ़ी नींद या सुषुप्ति अवस्था का अनुशीलन करें। हम संकेत में यह करना चाहते हैं कि जो जीवन हम आपको सुलभ है, जिसमें देह, इंद्रिय, प्राण, अंतःकरण घटक हैं, इनके माध्यम से जीव हमारी आपकी अभिव्यक्ति होती है, यह अपने आप में आश्चर्यमय है। इसका रस रहस्य जान लेने पर समग्र सृष्टि का रस रहस्य समझ में आ सकता है। हमारे आपके जीवन में 3 प्रकार की ऊर्जा, जिसका नाम मिश्र महोदय ले रहे थे, यह शक्ति सन्निहित है। एक व्यावहारिक और दार्शनिक तथ्य है, जानाति इच्छति करोति। कर्म या क्रिया के मूल में इच्छा शक्ति होती है, इच्छा शक्ति के मूल में ज्ञान शक्ति होती है। तो हमारे आपके जीवन में बुद्धि और ज्ञानेंद्रियों के योग से ज्ञान शक्ति सुलभ है, मन और ज्ञानेंद्रियों के योग से इच्छा शक्ति सुलभ है, प्राण और कर्मेंद्रियों के योग से क्रिया शक्ति सुलभ है। तो जानाति इच्छति करोति, तीनों प्रकार की शक्ति, ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति से संपन्न हमारा आपका जीवन है। और विचित्र तथ्य यह है कि अगर हम अपने जीवन का अनुशीलन करें तो पूर्व जन्म पुनर्जन्म के प्रति भी सुगमता पूर्वक आस्थान्वित हो सकते हैं। कल्पना कीजिए, किसी व्यक्ति की आयु 50 वर्षों की पूर्ण हो चुकी, कदाचित उस व्यक्ति ने 1 वर्ष में 10 ही स्वप्नों को देखा हो, तो भी 50 वर्षों की अवधि में स्वप्न के 500 शरीर उसके नष्ट हो गए, परंतु वह अपना नाश नहीं मानता। शरीर की संख्या 500 हो जाने पर भी अपनी संख्या 1 ही मानता है। केवल इस दृष्टांत के बल पर डंके की चोट से यह तथ्य ख्यापित होता है कि शरीर के नाश से जीव का नाश नहीं होता और शरीर के भेद से जीव में भेद की प्राप्ति नहीं होती। दूसरा उदाहरण लीजिए, आप पलंग पर सोए हुए हैं, नींद आ गई, आपको स्वप्न प्राप्त हुआ। स्वप्नावस्था में भी व्यवहार का संपादन करने के लिए एक शरीर आपको मिलता ही है। तो विचार करके देखें, एक वह शरीर है जो पलंग पर लेटा हुआ है, दूसरा वह शरीर है जिसके द्वारा स्वप्न का समग्र व्यवहार का आप और या हम संचालन करते हैं। इस दृष्टांत के बल पर भी सुगमता पूर्वक यह रहस्य समझ में आता है कि शरीर के भेद से जीव में भेद की प्राप्ति नहीं होती। जब हम स्वप्नावस्था के शरीर से व्यवहार करते हैं तब इस शरीर का बिल्कुल अता पता या भान हमको नहीं होता है, तो शरीर का नाश भी होता है, नए शरीर की प्राप्ति होती है,
लेकिन जीव वस्तुतः एक शरीर को छोड़ने वाला दूसरे शरीर को ग्रहण करने वाला है, और यह क्रम तब तक चलता रहता है जब तक जीव अपने वास्तविक स्वरूप का बोध प्राप्त न कर ले। हमने एक संकेत किया। साथ ही साथ आजकल यांत्रिक युग है। सबसे ऊंचा यंत्र मोबाइल इत्यादि कौन माना जाता है? जब वैज्ञानिक अपने जीवन में सन्निहित, जिसको आपने मन कहा, मेधा शक्ति, ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति का आधान यंत्र में करने में सफल हो जाता है, तो वह यंत्र आकार की दृष्टि से छोटा ही क्यों न हो, बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। आज हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे महायंत्र हैं जिसमें ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति तीनों का सन्निवेश है। जिस किसी वैज्ञानिक ने कालक्रम से, परंपरा से इस यंत्र को बनाया, उसे इस चीज़ का ज्ञान था कि उसके जीवन में ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति का सन्निवेश है, और उसने चिंतन करके तीनों शक्तियों से संपन्न यंत्र को बनाना उचित समझा और बनाने में समर्थ भी हुआ। तब उसको वैज्ञानिक कहा गया और उस यंत्र को महायंत्र कहा गया। हम देखते हैं कि पहले बादल के माध्यम से, मेघमंडल के माध्यम से हमको विद्युत का दर्शन होता था। वैज्ञानिकों ने विचार किया कि विद्युत को चपला कहते हैं, बहुत चंचला होती है, क्षण भर उसका जीवन होता है, लेकिन विद्युत बनने की प्रक्रिया तो मेघ में है, बनाने की प्रक्रिया। तो मेघमंडल बनता कैसे है? कालिदास ने कहा धूमत ज्योति सलिल, इन सब के योग से मेघमंडल की संरचना होती है। मेघमंडल या बादल में विद्युत को व्यक्त करने की क्षमता होती है। अब वैज्ञानिकों ने बादल के बनने की विधा का अध्ययन किया, उसके अनुसार उसने वह प्रक्रिया निकाली जिसके आधार पर विद्युत की संरचना हो सके। लेकिन जो बादल में क्षमता थी, या आज भी है, कि क्षणिक रूप से विद्युत को वह व्यक्त करने में समर्थ है, वैज्ञानिकों ने अपना मस्तिष्क लगाया कि विद्युत को स्थिर रूप से व्यक्त करने की विधा क्या हो सकती है। क्षणिक अगर अभिव्यक्ति की क्षमता किसी वस्तु में है, उस वस्तु में किस वस्तु का संकलन करने पर, सन्निवेश होने पर, उस वस्तु को कौन सा रूप देने पर स्थिर रूप से विद्युत की अभिव्यक्ति हो सकती है। जितने भी वैज्ञानिक हैं उनकी आधारशिला क्या है, थोड़ा विचार करें। हमारे सामने पृथ्वी है और पार्थिव प्रपंच, वृक्ष, पर्वत इत्यादि हैं। जल है और वारुण प्रपंच, जल के कार्य हैं। तेज है, तेज के कार्य, तेजस पदार्थ, सूर्य, चंद्र, अग्नि इत्यादि हैं। वायु हैं, वायु के प्रभेद हैं। यहाँ तक कि महाभारत में लिखा है ऊपर जो देवताओं के यान होते हैं वो तो वायु के द्वारा ही संचालित होते हैं। तो हमको यह पता चलता है कि ऊर्जा के 4 स्रोत हैं, पृथ्वी, पानी, प्रकाश और पवन। हम अध्यात्मनिष्ठ संतों के पास, विद्वानों के पास तो ऊर्जा के बहुत स्रोत हैं जिनका हम लोगों को ज्ञान है, लेकिन आस्तिक नास्तिक उभय सम्मत ऊर्जा के 4 स्रोत होते हैं, पृथ्वी, पानी, प्रकाश और पवन। इस दृष्टि से हम विचार करें तो ऊर्जा के स्रोत पृथ्वी, पानी, प्रकाश और पवन हैं। जब कोई वैज्ञानिक पृथ्वी का ठीक ढंग से अध्ययन करने में समर्थ होता है, जल का ठीक ढंग से अध्ययन करने में समर्थ होता है, तेज और वायु का ठीक ढंग से अध्ययन करने में समर्थ होता है, और पृथ्वी से बने हुए पदार्थ जिनको पार्थिव कहते हैं, जल से बने हुए पदार्थ जिनको वारुण कहते हैं, तेज से बने हुए पदार्थ जिनको तेजस कहते हैं, वायु से बने हुए पदार्थ जिनको वायव्य कहते हैं, उनमें सन्निहित जो सिद्धांत होता है, जैसे गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत, हमारे वैशेषिक दर्शन के आचार्य कणाद मुनि आदि ने पहले ही दिया, लेकिन न्यूटन जी का नाम भी लें तो वो तो नियम न्यूटन जी ने नहीं बनाया ना। गुरुत्वाकर्षण जिन पदार्थों में सन्निहित है उसके नियम का साक्षात्कार किया। हमारे यहाँ मंत्र दृष्टा का नाम ऋषि कहा जाता है। मंत्र के निर्माता नहीं ऋषि होते, मंत्र के दृष्टा होते। इसी प्रकार जो भी वैज्ञानिक होते हैं वो पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन में सन्निहित जो सिद्धांत हैं जिसके आधार पर इनकी उत्पत्ति होती है, इनकी स्थिति होती है, समय आने पर इनका नाश होता है,
उसको जानने में समर्थ होते हैं, वे एक प्रकार से सिद्धांत के दृष्टा होने के कारण मंत्र दृष्टा वैज्ञानिक कहे जाते हैं, मंत्र दृष्टा के समकक्ष होते हैं। अब वैज्ञानिकों के सामने एक पहेली आती है कि हमने पृथ्वी के माध्यम से, जल के माध्यम से, तेज के माध्यम से, वायु के माध्यम से जो सिद्धांत प्राप्त किया, जिस सिद्धांत या नियम के आधार पर पृथ्वी, पानी, प्रकाश और पवन ऊर्जा के स्रोत बने हुए हैं, उस सिद्धांत को यंत्र का रूप देने के लिए बीच में प्रोसेस, मेथड या विधा क्या होनी चाहिए। जब वैज्ञानिक इसका निश्चय कर लेता है कि सिद्धांत को, जो कि मंत्र कोटि का पदार्थ है, नियम, सिद्धांत, मंत्र, उसको यंत्र का रूप देने के लिए कौन सी विधा, प्रक्रिया या प्रोसेस हम अपनावें, तब वो वैज्ञानिक उच्च कोटि का वैज्ञानिक माना जाता है। ऊर्जा के जो 4 स्रोत हैं, पृथ्वी, पानी, प्रकाश और पवन, उनमें सन्निहित जो सिद्धांत या नियम हैं, उनका साक्षात्कार करके फिर उन्हें यंत्र तक पहुंचाने की विधा का नाम ही हमारे यहाँ तंत्र होता है। सिद्धांत को यंत्र का रूप देने के लिए तंत्र, बीच में प्रोसेस, प्रक्रिया, मेथड की आवश्यकता होती है। जो शिव विद्या के उपासक हैं वहाँ भी मालूम होगा, एक देवी का, भगवत तत्व का, पराचिति का सिद्धांत होता है और देवी की अभिव्यक्ति की एक प्रक्रिया होती है जिसका नाम तंत्र होता है। उस समग्र सिद्धांत को यंत्र के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। तो हमने एक संकेत किया कि यंत्र के मूल में तंत्र और तंत्र के मूल में मंत्र या सिद्धांत होता है। अब परमाणु की चर्चा कीजिए। हमारे मिश्र जी ने बताया, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। परमाणुओं के 4 प्रभेद कणाद मुनि के अनुसार होना चाहिए। वैशेषिक दर्शन और न्याय दर्शन के अनुसार दोनों में परमाणुओं की चर्चा की गई है। गौतम महर्षि ने भी, कणाद महर्षि ने भी परमाणुवाद को उद्भाषित किया है। वैदिक सिद्धांत को अपने शब्दों में उन्होंने गुम्फित किया, उद्भाषित किया। परमाणुओं के 4 प्रभेद होते हैं। पार्थिव परमाणु, वारुण जलीय परमाणु, तेजस परमाणु आग्नेय और वायव्य परमाणु। इसके आधार पर आज अनुसंधान किया जा सकता है। आधुनिक वैज्ञानिकों से पूछें परमाणु के प्रकार कितने होते हैं। जैसे आपने हाइड्रोजन, ऑक्सीजन अमुक रेशियो या अनुपात में मिलने पर जल बनता है कहा, तो हाइड्रोजन क्या चीज़ है, ऑक्सीजन क्या चीज़ है। घुमा फिराकर विचार करेंगे तो पृथ्वी कोटि का, जल कोटि का, तेज कोटि का, वायु कोटि का, किसी न किसी कोटि का तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को रखना पड़ेगा ना। इसका मतलब है परमाणुओं के निसर्ग सिद्ध, स्वभाव सिद्ध 4 प्रभेद होते हैं। पृथ्वी के परमाणु, जल के परमाणु, तेज के परमाणु, वायु के परमाणु। ये कणाद मुनि का, गौतम मुनि का सिद्धांत। अब प्रश्न उठता है कि परमाणुओं में जो विभेद है, ये परमाणु पार्थिव हैं, पृथ्वी के हैं। ये परमाणु वारुण हैं, जल के हैं। ये परमाणु आग्नेय या तेजस हैं, तेज के हैं। ये परमाणु वायव्य हैं या वायु के हैं। इसकी विभाजक रेखा क्या होगी? तो हम देखते हैं कि हमारे सामने जो बृहत स्थूल पृथ्वी है, उसमें गंध नामक गुण मुख्य रूप से प्रतिष्ठित है। बृहद जलाशय है, समुद्र के तट पर ही रह रहे हैं। बृहद जलाशय है तो जल में रस नामक गुण सन्निहित है। इसी प्रकार अग्नि है, सूर्य चंद्र हैं, तारे हैं, नक्षत्र हैं, ये सब जो हैं, इनको देखने पर मालूम पड़ता है कि इनमें प्रकाश भी है और दाह भी है। दोनों को समेट कर बोलें तो रूप नामक गुण इनमें प्रतिष्ठित है और वायु में मुख्य रूप से स्पर्श नामक गुण प्रतिष्ठित है। इन 4 गुणों के आधार पर भविष्यत गति से हम पार्थिव, वारुण, तेजस और वायव्य परमाणुओं का अंकन करते हैं। हम अनुमान करते हैं जो बृहद पृथ्वी है, इसके मूल में परमाणु पार्थिव, जिसमें भविष्यत गति से आगे चलकर गंध नामक गुण को ग्रहण करने की क्षमता आ सकती है। इस प्रकार से परमाणुओं के हमारे यहाँ 4 प्रभेद होते हैं। और एक बहुत विचित्र बात है,
कार्य की उपयोगिता बढ़ती जाती है। कोई भी सूक्ष्म वस्तु जब स्थूल वस्तु का कार्य का रूप धारण करती है तो कार्य की उपयोगिता बढ़ती जाती है और कारण में ऊर्जा बढ़ती जाती है। ऊर्जा और उपयोगिता दोनों को मिला करके हम क्या होते हैं, व्यवहार का संचालन करते हैं। व्यवहार के संचालन में एक और ऊर्जा काम करती है, दूसरी ओर उपयोगिता काम करती है। जो कार्य होता है उसमें उपयोगिता होती है, कार्य में क्या है, उपयोगिता बढ़ती जाती है और कारण में ऊर्जा बढ़ती जाती है। इसलिए ऊर्जा और उपयोगिता दोनों के योग से हम क्या करते हैं कि व्यवहार में दक्षता प्राप्त करते हैं, विविध प्रकार की सफलता प्राप्त करते हैं। अब परमाणुओं की जो बात कही गई उस पर थोड़ा विचार करें। अभी जो कहा गया ना विघटन, अगर विघटन हो गया तो उसका नाम परमाणु नहीं होगा, द्वणुक हो सकता है, त्रसरण हो सकता है। परमाणु से बने हुए स्थूल पदार्थ का विघटन हो सकता है। किसी भी पृथ्वी, जल, तेज, वायु, इन चार तत्वों में, भूतों में पृथ्वी का या जल का या तेज का या वायु का वह सूक्ष्मतम विभाग जो इंद्रिय गोचर ना हो, इंद्रिय गोचर ना हो। कान के द्वारा हमको शब्द का ग्रहण होता है, त्वक के द्वारा स्पर्श का ग्रहण होता है, नेत्रों के द्वारा रूप का ग्रहण होता है, रसनेन्द्रिय के द्वारा रस का ग्रहण होता है, नासिका के द्वारा गंध का ग्रहण होता है। इंद्रिय गोचर न हो, पहली शर्त है। अतीन्द्रिय हो और सूक्ष्मतम विभाग हो जिसका विखंडन फिर न हो सके। अगर परमाणुओं का विखंडन होता है तो नाम भले ही परमाणु रख दिया जाए, वो परमाणुओं का किसी न किसी कक्षा में प्रविष्ट कार्य हो सकता है, सचमुच में परमाणु नहीं हो सकता। अब अविभाज्य पृथ्वी, जल, तेज, वायु का अविभाज्य जो अंश है, जिससे अधिक सूक्ष्म की कल्पना नहीं की जा सकती या जिसका और विखंडन करके कोई सूक्ष्म रूप या पदार्थ हमको सुलभ नहीं हो सकता है, उसी को प्राचीन महर्षियों ने परम अणु, परम अणु माने परमाणु, परम अणु माने छोटा से छोटा, सूक्ष्मता की पराकाष्ठा या अवधि का नाम है परमाणु। पृथ्वी, जल, तेज, वायु के परमाणु होते हैं। और एक विचित्र बात है, परमाणुवाद को मानने पर एक चीज़ सामने आती है, कार्य कारण की अपेक्षा स्थूल होता जाता है। दो परमाणुओं के संश्लेष से, संयोग से, मिलन से द्वणुक की प्राप्ति होती है। फिर ये आरंभवाद की प्रक्रिया है, 3 का नंबर आता है, फिर द्वणुक में आगे वृद्धि होती है तो त्रसरेणु की प्राप्ति होती है। फिर बढ़ते 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 हमको ये बृहद पृथ्वी का दर्शन होता है, जल का दर्शन होता है, तेज का दर्शन होता है, वायु का दर्शन होता है। जब हम परमाणुवाद को स्वीकार करते हैं तो एक प्रक्रिया हमारे सामने आती है कि कारण सूक्ष्म होता है, कार्य उसकी अपेक्षा स्थूल होता जाता है। दूसरी बात यह है, परमाणुवाद को जब हम स्वीकार करते हैं तो कारण स्थान को, देश को कम छेकता है। उसके द्वारा निर्मित आरंभवाद की प्रक्रिया के अनुसार जो कार्य होता है वो व्यापक होता जाता है, अधिक जगह को छेकने में समर्थ होता है। तो ये परमाणुवाद में 2 सिद्धांत हमको ध्यान रखना चाहिए। एक तो सूक्ष्म से स्थूल की संरचना होती है और दूसरी बात है कि परिच्छिन्न जो पदार्थ है, परमाणु सबसे कम जगह को छेकने में समर्थ है, द्वणुक उसकी अपेक्षा कुछ अधिक जगह को छेकने में समर्थ है। अर्थात व्यापकता, विभुता बढ़ती जाती है। कारण में सूक्ष्मता बढ़ती जाती है और परिच्छिन्नता बढ़ती जाती है परमाणुवाद में, लेकिन कार्य में विभुता बढ़ती जाती है, स्थूलता बढ़ती जाती है। परमाणुवाद का एक स्वरूप है। और एक विचित्र बात है, परमाणुवाद को जो कणाद मुनि ने माना उसमें एक ध्यान दिया गया, कारण में कार्य पहले से विद्यमान नहीं होता। कारक व्यापार के द्वारा सर्वथा अपूर्व जो कार्य पहले हो ही नहीं कारण में, उसकी निष्पत्ति या अभिव्यक्ति होती है। इसको वो लोग कहते हैं असत कार्यवाद।
कई बात विषय पर हमें प्रकाश डालना है। हमने संक्षेप में परमाणु को लेकर चर्चा की, लेकिन एक विचित्र बात है, आज मैं शुक्र रहस्योपनिषद पढ़ रहा था, उसमें आकाश के भी द्वणुक का नाम दिया गया। पृथ्वी जल तेज वायु के ही नहीं, आकाश के भी द्वणुक। द्वणुक का अर्थ होता है दो परमाणुओं के संश्लेष से निर्मित पदार्थ का नाम है द्वणुक। तो अब प्रक्रिया क्या है, नैयायिक जो हैं, वैशेषिक जो हैं, कणाद मुनि, गौतम मुनि, इन्होंने आकाश का अस्तित्व तो माना, लेकिन आकाश की उत्पत्ति स्वीकार नहीं की। जिस प्रकार पृथ्वी के परमाणु, जल के परमाणु, तेज के परमाणु, वायु के परमाणुओं की उत्पत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी। अगर उत्पत्ति होगी तो उसमें स्थूलता आ जाएगी। जो उत्पन्न पदार्थ होता है अत्यंत सूक्ष्म नहीं होता है। ऐसे आकाश को अनुत्पन्न माना, कार्य कोटि का पदार्थ नहीं माना, लेकिन व्यापक माना। इसलिए नैयायिकों ने, वैशेषिकों ने आकाश के परमाणुओं का वर्णन नहीं किया। और आपने जो मन का नाम लिया, नैयायिकों के अनुसार, वैशेषिकों के अनुसार, कणाद मुनि के अनुसार, गौतम मुनि के अनुसार विचार करें तो हमारा आपका जो मन है वो भी अणु परिमाण परिमित है। उधर तो पृथ्वी जल तेज वायु के परमाणु जो हैं वो अणु हैं। हमारा आपका मन भी न्याय और वैशेषिक प्रस्थान के अनुसार अणु परिमाण परिमित है। तो जैसी ऊर्जा उधर पृथ्वी जल तेज वायु के परमाणुओं में सन्निहित है, वैसी ही ऊर्जा हमारे आपके जीवन में अणु परिमाण परिमित मन में भी सन्निहित है। अंतर क्या है? मन की अनुभूति हमारे जीवन में होती है, लेकिन पृथ्वी जल तेज वायु के परमाणुओं की अनुभूति हमारे जीवन में नहीं होती। तो मन जो है अपने आप में ऊर्जा का केंद्र है। इसकी व्याख्या अगर जाननी हो तो थोड़ा हम उदाहरण देते हैं। हमको आपको स्वप्नावस्था की प्राप्ति कभी कभी होती है, सपना होता है मोटी भाषा में। स्वप्नावस्था में मन की ऊर्जा अत्यंत उद्दीप्त क्यों हो जाती है और जागृत अवस्था में मन की वो शक्ति या ऊर्जा उतनी बुलंद या उद्दीप्त नहीं रहती? इसका उत्तर आपको मिलेगा छांदोग्य श्रुति के 8वें अध्याय में। श्रुति भगवती ने कहा, वेद भगवान ने कहा, हम आप जो जीव हैं, चेतन, हर जड़ वस्तु के प्रयोक्ता का नाम चेतन होता है। हम देह के, इंद्रिय के, प्राण के, अंतःकरण के प्रयोक्ता हैं। मन बुद्धि चित्त अहंकार जो ऊर्जा के स्रोत हैं, उनके भी हम आप प्रयोक्ता हैं। हम आखिर चेतन हैं। चेतन जो होता है वो जीव का प्रयोक्ता भी हो, ये जड़ वस्तु का प्रयोक्ता भी होता है और भोक्ता भी होता है। चटाई चटाई के लिए नहीं है, मिठाई मिठाई के लिए नहीं है, खटाई खटाई के लिए नहीं है, पृथ्वी पृथ्वी के लिए नहीं है, पानी पानी के लिए नहीं है, प्रकाश प्रकाश के लिए नहीं है, पवन पवन के लिए नहीं है, आकाश आकाश के लिए नहीं है। जो भी जड़ वस्तु है वो चेतन के द्वारा प्रयुक्त और चेतन का भोग्य बनकर ही अपने अस्तित्व को सिद्ध करती है। थोड़ा हम विचार करें कि हम आप कितने सूक्ष्म होंगे जो ऊर्जा के स्रोत मन बुद्धि चित्त अहंकार या अंतःकरण के भी संचालक होते हैं। तो छांदोग्य श्रुति की बात में कह रहा था, ये जो इंद्रियां हैं इस पर भी थोड़ा विचार करना चाहिए। मुर्दा शरीर देखा होगा, सब शरीर, उसमें इंद्रियों को व्यक्त करने के संस्थान गोलकें तो होती हैं, इंद्रियां नहीं होती। मुर्दा देख सकता है क्या? आँख की गोलकें तो हैं, देख नहीं सकता। इसी प्रकार से थोड़ा विचार कीजिए, गाढ़ी नींद में कोई कोई महानुभाव ऐसे सोते हैं कि अधखुली आँखों से सोते हैं। आँख की गोलकें तो होती हैं लेकिन वो देख नहीं सकते। इसीलिए इंद्रियां अतीन्द्रिय होती हैं, सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत होती हैं। स्थूल शरीर में तो इंद्रियों को व्यक्त करने के संस्थान हैं। जैसे ए रिक्शा हम कहते हैं तो रिक्शा का अर्थ होता है रिक्शा वाला। ए टोपी कहते हैं ए टोपी वाला, इसका नाम हम आँख देते हैं। चश्मे का नाम हम उपनेत्र देते हैं। फिर सूक्ष्म दर्शन दूरबीन का उपयोग करें, ये भी एक उपनेत्र हो जाता है। लेकिन सचमुच में जो नेत्र है वो तो अतीन्द्रिय है, बहुत सूक्ष्म है। लेकिन यह जो मन है हमारा आपका, जिसकी मिश्र जी ने चर्चा की, वो इंद्रियों से जब तादात्म्यपन्न हो जाता है, घुलमिल हो जाता है और इंद्रियां शब्द स्पर्श रूप रस गंध में रम जाती हैं, बहिर्मुखता को प्राप्त हो जाती हैं, तब मन की शक्ति कुंठित हो जाती है।
लेकिन गाढ़ी नींद में भगवत प्रदत्त एक ऐसा बानक बनता है कि इंद्रियों से मन पृथक हो जाता है, इंद्रियां सो जाती हैं, तब हमको गाढ़ी नींद की प्राप्ति होती है। मन अपने आप में बुलंद रहता है, मन का जो स्वरूप है उस रूप में मन स्थित हो जाता है। तो आत्मा या जीव से अधिष्ठित मन अर्धनिद्रित अवस्था को जब स्वप्न में होता है और इंद्रियों से उसकी तादात्म्यपत्ति या इंद्रियों से लगाव या इंद्रियों से संबंध उसका कट जाता है, तो हम आप जीव में मन के योग से, मनोयोग से वह क्षमता आती है कि हम पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश, दिक्, काल, जितने स्थावर जंगम प्राणी होते हैं सबकी संरचना कर लेते हैं। इसलिए छांदोग्य श्रुति ने कहा जीव का दिव्य चक्षु मन है। छांदोग्य उपनिषद 8वां अध्याय, जीव का दिव्य चक्षु कौन है? मन। वो मन जहाँ है वहीं अगर मन को रहने दें, तो जैसे कि स्वप्नावस्था में बाह्य विषय और इंद्रिय की तादात्म्यपत्ति कट जाने पर मन में वह क्षमता आ जाती है कि पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश, दिक्, काल, स्थावर जंगम समग्र प्राणियों का और प्रपंच का रचयिता मन हो जाता है। इसीलिए एक बहुत विचित्र बात है श्रीमद् भागवत में, विद्धि माया मनोमयम। आपकी बात से लगा कि आप सब आस्तिक हैं, आपके बहाने सबका मन टटोल लिया, आप भगवान को मानते हैं। तो भगवान के साथ कार्य करने के लिए माया है, एक शक्ति। जीव के साथ उस शक्ति का नमूना है, उसी का नाम है मन। विद्धि माया मनोमयम। भगवान माया नाम की शक्ति से सृष्टि की संरचना करते हैं, उसका पालन करते हैं, संहार करते हैं। हम आप जो जीव हैं, मन हमारे पास है करण के रूप में, वो माया का प्रतिनिधित्व करता है। हम आप जो चमत्कार दिखाते हैं वो मनोयोग से। इसलिए कोई भी वैज्ञानिक क्यों न हो, उसका मन अपने आप में जितना उन्नत है, जितना प्रशस्त है, जितने ऊर्जा से संपन्न है, उतने उच्च कोटि का वो अनुसंधान कर सकता है। मन आत्मा का दिव्य चक्षु है। भगवद गीता में 3 चक्षुओं का नाम लिया गया, उसकी व्याख्या मैं नहीं करूँगा। एक स्वचक्षु, एक दिव्य चक्षु, एक ज्ञान चक्षु। तो मन हमारा आपका दिव्य चक्षु है। अगर हम मन को अपने स्थान पर ही रहने दें, उस मन में तादात्म्यपत्ति के द्वारा हम वो कार्य कर सकते हैं ऊर्जा का उपयोग करके जो लोगों को चमत्कृत कर दे। उस मन में भी और ऊर्जा का संचार हो जाता है जब वह मन आत्मा या परमात्मा के उन्मुख हो जाता। जब वह मन आत्मा और परमात्मा के उन्मुख हो जाता है तब उसमें और चमत्कृति आ जाती है। अब हम परमाणुवाद से ऊपर की ओर चलते हैं, सावधान। हमने यह संकेत किया कि यहाँ 2 बात हुई। एक तो कार्य कारण में सन्निहित नहीं है। परमाणु के द्वारा जिन जिन कार्यों की सिद्धि कालांतर में होती है, उन कार्यों की विद्यमानता परमाणुओं में नहीं रहती, असत कार्यवाद को मानने वाले कणाद मुनि इत्यादि। दूसरी बात यह है कि कार्य स्थूल तो होता जाता है, लेकिन कार्य में विभुता भी आती जाती है। परमाणु की अपेक्षा द्वणुक अधिक स्थान को छेकने में समर्थ होता है। द्वणुक की अपेक्षा त्रसरेणु अधिक स्थान को छेकने में समर्थ होता है। अब ये महापृथ्वी बन जाती है, महाजल बन जाता है, महातेज बन जाता है, महावायु बन जाता है, तो उसमें विभुता बढ़ गई, विभुता बहुत हो जाती है। लेकिन एक विचार करने की आवश्यकता है कि मैटर इज नथिंग बट एनर्जी। पहले जो कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। किसी भी पदार्थ की आकस्मिकी उत्पत्ति नहीं होती। ऑल ऑफ सडन कोई भी पदार्थ जो पहले से विद्यमान ना हो उत्पन्न नहीं होता, और किसी भी पदार्थ का निरन्वय पूर्ण रूप से नाश नहीं होता। यह जो सिद्धांत है ये परमाणुवाद में चरितार्थ नहीं होता, कणाद के परमाणुवाद में, क्योंकि कार्य पहले से विद्यमान नहीं रहता। अविद्यमान कार्य की उत्पत्ति कारक व्यापार के द्वारा होती है। इसलिए फिर सांख्यों का जो प्रस्थान है सृष्टि को लेकर, उधर चलते हैं। बीच में मैंने एक कहा शुक्र रहस्योपनिषद में आकाश के भी द्वणुक का वर्णन है, लेकिन कणाद मुनि ने आकाश के परमाणु का वर्णन, द्वणुक का वर्णन क्यों नहीं किया? क्योंकि उनके यहाँ आकाश कार्य कोटि का पदार्थ नहीं है।
थोड़ा मैं धीरे से बोलता हूँ। आर्किमेडीज के समय में उनके मिले जुले वैज्ञानिकों ने ईथर का नाम लिया। धीरे धीरे वैज्ञानिकों के बीच में आकाश की चर्चा होने लगी। चर्चा ही है, आकाश का भी तो बोध और आकाश से प्राप्त ऊर्जा का विज्ञान भी नहीं के बराबर है। लेकिन हम थोड़ा विचार करते हैं, अगर किसी व्यक्ति से कहिए एक समय ऐसा था जब आकाश नहीं था, किसी ने आकाश को उत्पन्न किया, जिसने आकाश को उत्पन्न किया उसका नाम परमात्मा, भगवान, ईश्वर मानिए। जब आकाश को उत्पन्न किया तो आकाश कार्य हो गया। इसलिए सांख्य, योग और वेदांत प्रस्थान के अनुसार आकाश भी कार्य कोटि का पदार्थ। अब जब हम किसी वस्तु को कार्य स्वीकार करते हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको मानने के लिए हम बाध्य हो जाते हैं। आप देखिए, पृथ्वी में चना, जौ, मटर आदि के बीज का आधान कीजिए उर्वर भूमि में, ऋतुकाल में समय पर उससे अंकुर आदि उत्पन्न होते हैं या नहीं। जब कोई भी वस्तु उत्पन्न होती है तो हम कहने के लिए उत्सुक होते हैं, बाध्य होते हैं, कहाँ उत्पन्न हुई, किस देश में, देश माने स्थान, किस देश में और किस काल में। वस्तु की उत्पत्ति के साथ दो मान्यता हमारे साथ जुड़ जाती है, किस देश में, किस काल में। परमाणु को लेकर एक तथ्य और बहुत महत्वपूर्ण है, परमाणु के द्वारा जितनी जगह छेकी जाती है उस स्थान भी सबसे सूक्ष्म मानना पड़ता है। एक परमाणु अपनी स्थिति के लिए जितनी जगह छेकता है उसको भागवत इत्यादि में परमाणु देश कहा गया। देश में सबसे सूक्ष्मता, थोड़ी से थोड़ी जगह को परमाणु छेकेगा ना, क्योंकि सूक्ष्मता की अवधि है। श्रीमद् भागवत के 30वें स्कंध का, श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंध का 12वें स्कंध का अध्ययन कीजिए। आजकल के ज्योतिषियों को परमाणु काल का प्राय ज्ञान ही नहीं है। भागवत में परमाणु काल माने सूर्य की रश्मि एक परमाणु को छेकने में, एक सूर्य की रश्मि को परमाणु को छेकने में जितना समय लगता है उसका नाम परमाणु काल है। तो परमाणु के माध्यम से भी देश की सूक्ष्मता का और काल की सूक्ष्मता का ज्ञान होता है। बल्कि वैदिक दर्शन में, वैदिक वाङ्मय में जो काल की गणना प्रारंभ होती है, सबसे सूक्ष्म काल कौन हो सकता है? सूर्य की रश्मि परमाणु, पृथ्वी जल तेज वायु के परमाणु जो सबसे सूक्ष्म होते हैं, सूक्ष्मता की अवधि होते हैं, जिनका विखंडन नहीं हो सकता है, जिनके योग से द्वणुक की रचना तो हो सकती है लेकिन स्वयं उनका कोई पार्ट या हिस्सा या अवयव या अंश नहीं हो सकता, उस परमाणु को छेकने में सूर्य को जितना समय लगता है उसी का नाम परमाणु काल। तो काल की गणना भी वैदिकों के यहाँ सबसे सूक्ष्म दृष्टि से परमाणु को लेकर ही प्राप्त है। और बृहद काल कितना है, ध्यानपूर्वक से सुन ही रहे। आजकल के वैज्ञानिक क्या बता सकते हैं, पृथ्वी की पूरी आयु कितनी है, जल की पूरी आयु कितनी है, तेज की पूरी आयु कितनी है, वायु की पूर्ण आयु कितनी है, आकाश की पूर्ण आयु कितनी है, और इनके संघात रूप, तारतम्य संघात रूप चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड की पूर्ण आयु कितनी है। आजकल तो विषय है, यह गंभीर विषय है, लेकिन श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का अध्ययन कीजिए, उसके आधार पर गणना कीजिए तो मर्त्यलोक की गणना के अनुसार पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इनसे निर्मित 14 भुवन का ब्रह्मांड, इन सब की आयु सज्जनों है 31 नील, आजकल लोग संख्या भूल गए इस ढंग से, 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष। हमारे वैज्ञानिकों को देखिए, पृथ्वी की पूर्ण आयु, जल की पूर्ण आयु, तेज की पूर्ण आयु, वायु की पूर्ण आयु, यहाँ तक कि आकाश की पूर्ण आयु। अगर कोई एकांत में बैठे आकाश कैसे उत्पन्न हुआ होगा, तो आजकल जिसको कहते तनाव, टेंशन, हॉस्पिटल में पहुँचना पड़ेगा। और आकाश भाव पदार्थ है, उसमें वायु, तेज, जल, पृथ्वी की स्थिति किस प्रकार है, और हम मानने के लिए इसलिए बाध्य हैं। थोड़ा विचार कीजिए, नीचे पृथ्वी ना हो, ऊपर आकाश ना हो, तो चलने वाले, चंचल, गतिशील, संक्रमणशील वायु, तेज और जल कहाँ रहें?
स्थिर के आधार पर ही तो कोई चंचल रहता है ना। जैसे पृथ्वी पर हम रेल की पटरी बिछाते हैं, उस पर रेलगाड़ी दौड़ती है, इसी प्रकार से ऊपर आकाश साधे हुए है, नीचे पृथ्वी जल आदि की अपेक्षा स्थिर पृथ्वी साधे हुए है, बीच में तेज जल और वायु का प्रवाह होता है। तो आकाश कैसे विलीन हो जाता होगा, आकाश का नाश कैसे होता होगा, प्रलय काल में आकाश का विलय कैसे होता होगा, इस पर विचार करने में टेंशन होगा या नहीं, तनाव होगा या नहीं। लेकिन सांख्य प्रस्थान के अनुसार, वेदांत प्रस्थान के अनुसार, तो योगा प्रस्थान के अनुसार आकाश की भी संरचना होती है। तो हमने कहा कि जिसकी संरचना होती है, एक उदाहरण दिया, कोई भी वस्तु कितनी भी व्यापक हो, अगर युक्तियों के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा उसकी उत्पत्ति सिद्ध होती है, तो मानना पड़ेगा ना कि किसी काल में किसी देश में उत्पत्ति हुई और अंत में उसका विलय उससे व्यापक तत्व में होगा। इस दृष्टि से विचार करने पर अगर वेदांती अपने ढंग से, सांख्यवादी अपने ढंग से, योगी अपने ढंग से आकाश के भी परमाणुओं को मानते हैं तो मानने में अधिकृत हैं। कणाद मुनि वैशेषिक दर्शन के आचार्य या वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन के आचार्य या न्याय दर्शन आकाश के परमाणु मानने में स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि आकाश विभ होता हुआ भी कार्य कोटि का पदार्थ नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ जब कार्य कोटि का पदार्थ आकाश भी है, तो कितना भी व्यापक क्यों न हो, अपने से ऊपर तत्व की अपेक्षा वो परिच्छिन्न ही है। जैसे मैंने उदाहरण दिया, पृथ्वी बहुत व्यापक है, लेकिन उसमें कहीं चने, जौ, मटर का बीज पड़ा हुआ है, उस बीज के भी एक देश में अंकुर की उत्पत्ति होती है। किसी भी वस्तु की उत्पत्ति होती है तो मानने के लिए बाध्य हैं, किसी देश में किसी काल में उत्पत्ति हुई। इस दृष्टि से बहुत उत्तम विचार है। अब हम सांख्य की दृष्टि से विचार करते हैं सृष्टि की प्रक्रिया पर। इसमें एक चमत्कार यह होता है कि कणाद मुनि के अनुसार, परमाणुवाद के अनुसार अगर हम विचार करें तो वायु तेज का कारण नहीं है, वायु के परमाणु तेज के परमाणु के कारण नहीं, तेज के परमाणु जल के परमाणु के कारण नहीं, जल के परमाणु पृथ्वी के परमाणु के कारण नहीं। इन चार भूतों में परस्पर कार्य कारण भाव की सिद्धि नहीं होती। चारों भूतों के परमाणु स्वतंत्र हैं, एक दूसरे में कार्य कारण भाव की प्रसक्ति नहीं होती। लेकिन हम सांख्य मानते हैं, एक विशेषता यह आती है कि एक तो मैटर इज नथिंग बट एनर्जी की बात हम कुछ देर बाद में कहेंगे। मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इस थ्योरी का निर्वाह सांख्य के द्वारा भली भांति हो जाता है, क्योंकि कारण में कार्य पहले से सूक्ष्म रीति से विद्यमान रहता है। हम चेष्टा के द्वारा, कारक व्यापार के द्वारा उस कार्य को व्यक्त कर लेते हैं, पहले से उसका अस्तित्व रहता है, और अंत में जो कार्य व्यक्त होता है, कालांतर में जब उसके निधन का, नाश का अवसर आता है, तो नाश का उनके यहाँ अर्थ क्या है कि वो अपने कारण में जाके समा जाता है। कार्य कारण का रूप धारण कर ले, इसी का नाम नाश है। इसलिए सांख्यों के प्रस्थान में मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड का सिद्धांत पूर्ण रूप से चरितार्थ होता है। उदाहरण ले लीजिए, हम बौद्धों की आलोचना नहीं कर रहे, लेकिन संकेत करते हैं। एक तस्तरी ले लीजिए, एक पात्र ले लीजिए, उसमें कपूर ले लीजिए और जलाइए। बाहर से क्या लगता है, कपूर का पूरा नाश हो गया, लेकिन आप लोग लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में जान सकते हैं, काला धब्बा तो वो बर्तन पे छोड़ ही गया, साथ ही साथ उसका जो गैस वाला रूप है वो तो जमा है या नहीं। इसलिए कपूर का भी पूरा नाश हो गया हम नहीं मान सकते। कपूर के रूप में न रहने पर भी वो अपने सूक्ष्म रूप से विद्यमान है। इसी को कहा मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। यह सिद्धांत सांख्यों के यहाँ पूर्ण रूप से चरितार्थ होता है। और सांख्य प्रस्थान को मानने पर एक विशेषता यह आ जाती है कि कारण से चूंकि कार्य उत्पन्न होता है और कार्य कालांतर में कारण भावापन्न हो जाता है, कारण में विलीन हो जाता है, उसी को नाश कहते हैं। तो तत्व की संख्या में वृद्धि तो होती है और तत्व की संख्या में प्रलय काल में संकोच भी होता है, और जो तत्व हैं वो स्वतंत्र नहीं रहते। आजकल केमिस्ट्री या फिजिक्स वाले कितने एलिमेंट्स मानते होंगे, 100 से ज़्यादा।
100 से ज़्यादा 108 या कितने मानते? आजकल हाइड्रोजन ऑक्सीजन सब कितने तत्व मानते? 116 तक हो गया। हाँ नहीं, अब प्रश्न उठता है 92 भी क्यों और वृद्धि की आशंका क्यों? वृद्धि की आशंका क्यों और 92 ही क्यों? प्रश्न यह उठता है कि कारण और कार्य का संबंध हमको ज्ञान नहीं होगा तो सैकड़ों तत्वों की प्राप्ति होगी, और कौन प्रथम तत्व कौन अंतिम तत्व इसका निर्धारण नहीं होगा। एक तो तत्व की संख्या का निर्धारण नहीं होगा, मैटर की संख्या का निर्धारण नहीं होगा, और तत्व की संख्या का जब निर्धारण नहीं होगा तो अंधेरे में चलते चलें। इसलिए संख्या को व्यवस्थित करने के लिए सांख्य की आवश्यकता होती है। उनका कहना है कि चूंकि कारण में कार्य पहले से विद्यमान रहता है। मैं उदाहरण देता हूँ, तिल को आप जानते हैं, तिल में पहले से सूक्ष्म रूप से तेल विद्यमान न हो तो कोटि कोटि यांत्रिक मानसिक तांत्रिक विधा का आलंबन लेकर कोटि कोटि कल्प में भी कोई तिल से तेल की प्राप्ति नहीं कर सकता है। अगर दही में पहले से मक्खन और मक्खन में पहले से घी, घृत और घृत में पहले से मंड की विद्यमानता न हो तो कोटि कोटि यांत्रिक मानसिक तांत्रिक विधाओं का आलंबन लेकर कोटि कोटि कल्पों में भी कोई दही से मक्खन, मक्खन से घृत, घृत से मंड की प्राप्ति नहीं कर सकता है। इसीलिए ये सत्कार्यवाद है सांख्यों का, इसमें इसको मानने से क्या होता है, जितने एलिमेंट्स या तत्व हम मानते हैं उनमें संबंध जुड़ जाता है। जैसे आकाश का कार्य हो गया वायु, वायु का कार्य हो गया तेज, तेज का कार्य हो गया जल, जल का कार्य पृथ्वी। अब हो गया ना, एक दूसरे से संबंध है, संबद्ध है। जो संबद्ध मान लेते हैं तत्व की संख्या सीमित होती है, दिशाहीन नहीं होती है। एक बहुत ऊंची बात है, प्रयोग के रूप में भगवान शंकराचार्य महाभाग ने अपने भाष्यों में बताया। चुपचाप आप बैठे रहिए शांत रीति से, मान लीजिए कि आकाश की अवस्था है, हिलन डुलन से रहित बैठते हैं ना कभी, शांत भाव से एकांत में बैठे रहिए, मान लीजिए वो आकाश की अवस्था है। अब शरीर में हिलन डुलन होने पर वायु का आकाश से वायु की उत्पत्ति हो गई, फिर गर्मी उष्णता उत्पन्न होने पर वायु से तेज की उत्पत्ति हो गई, पसीना टपकने लग जाए तो तेज से जल की उत्पत्ति हो गई, पसीना जम के मैल बन जाए तो जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हो गई। यह विज्ञान हुआ या नहीं? तो हमारे जीवन में भी प्रयोगशाला है जिसके आधार पर हम आकाश का, वायु का, तेज का, जल का, पृथ्वी का अध्ययन कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि आकाश में एक ही गुण है, शब्द, कारण का गुण कार्य को मिल जाता है। वायु में 2 गुण हो गए, शब्द स्पर्श, तेज में 3 गुण हो गए, शब्द स्पर्श रूप, जल में 4 गुण हो गए, शब्द स्पर्श रूप रस, पृथ्वी में 5 गुण हो गए, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। अब छठा गुण वाला कोई पदार्थ कोई मान सकता है? अगर छठा गुण वाला कोई पदार्थ होता तो पृथ्वी से उत्पन्न पर्वत वृक्ष इत्यादि में छठे गुण होते, या मिट्टी से उत्पन्न घड़े में कोई छठा गुण होता। अगर छठा गुण होता तो हमारे प्रयोगशाला में 6 इंद्रियां होती, 5 इंद्रियों क्यों हैं? विचार कीजिए। एक इंद्रिय शब्द को ग्रहण करने के लिए, एक है स्पर्श को ग्रहण करने के लिए, एक है रूप को ग्रहण करने के लिए, एक है रस को ग्रहण करने के लिए, एक है गंध को ग्रहण करने के लिए। छठा गुण वाला कोई पदार्थ होता तो हमको भगवान उसको ग्रहण करने के लिए कोई छठी इंद्रिय देते, लेकिन 5 ही इंद्रियां क्यों हैं? इससे सिद्ध होता है कि अपने जीवन के साथ अगर हम प्रयोग को, वस्तु को घटाते हैं तब संगत सुसंगत समस्या का समाधान होता है, वस्तु की प्राप्ति होती है। तो कार्य कारण में क्या हो गया, एक संबंध बन गया, कारण ही कार्य भावापन्न होता है। लेकिन एक विचित्र बात, कारण कार्य बनने पर भी अपने अस्तित्व को बनाए रखता है, ये और विशेषता हुई। कारण अपने से भिन्न कार्य को बना देने पर, कारण से उससे भिन्न कार्य की उत्पत्ति होने पर भी कारण की विद्यमानता बनी रहती है। इसका अर्थ हुआ कि आकाश भी रहता है और आकाश से वायु उत्पन्न हुआ वो भी रहता है, और वायु भी रहता है, वायु से उत्पन्न तेज भी रहता है, तेज भी रहता है लेकिन उससे उत्पन्न जल भी रहता है, जल भी रहता है उससे उत्पन्न पृथ्वी भी रहती है। नहीं तो तत्व की संख्या एक ही हो ना। आकाश ने वायु बना दिया, आकाश रहने गया,
वायु ने बना दिया, या वायु से उत्पन्न हो गया तेज, अब वायु तत्व नहीं रह गया। तेज से उत्पन्न हो गया जल, और जल तत्व नहीं रह गया। जल से उत्पन्न हुई पृथ्वी, और जल नहीं रह गया, एक ही रह गया ना। फिर लय कैसे हो? कारण विद्यमान हो तब तो लय हो, तो अंतिम कार्य ही एक तत्व रह जाएगा। इसलिए एक बहुत ऊंची बात है, दूध का परिणाम जैसे दही है, उस प्रकार से सांख्यों की प्रक्रिया नहीं है। हम उदाहरण देते हैं, सोने का परिणाम जैसे जेवर है, लोहे का परिणाम जैसे ये दंड है, मिट्टी का परिणाम जैसे घड़ा है, जल का परिणाम जैसे तरंग है। तो कारण की भी विद्यमानता है, कार्य की भी विद्यमानता है। इस प्रकार की तादात्म्यापत्ति सांख्यों के वो मानने से होती है। लेकिन वहाँ गणित की दृष्टि से विसंगति प्राप्त होती है। गणित की दृष्टि से थोड़ा विचार कीजिए। अब गणित पर आइए थोड़ा। 5 में से एक को ऋण किया, 5 - 1 = 4। 4 में से एक को ऋण किया 3, 3 में से एक को ऋण किया तो 2, 2 में से एक को ऋण किया तो 1। लेकिन 1 - 1 = 0, 1 से 1 को ऋण कर दिया तो 0 बचा। एक प्रक्रिया यह है। थोड़ा विचार कीजिए, पृथ्वी से ऊपर कौन तत्व हो सकता है? पृथ्वी का कारण कौन तत्व हो सकता है? वेदांत कहता है सन्निकट निर्विशेष हो, जिसमें विशेषता पृथ्वी की अपेक्षा न्यून हो। पृथ्वी में 5 गुण हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। 5 से एक न्यून कौन संख्या होती है? 4। 4 गुणों वाला जो तत्व होगा, या पदार्थ होगा, या मैटर होगा, वही पृथ्वी का कारण हो सकता है। वो है जल। जल में स्वभाव से गंध नहीं है, जल स्वभाव से निर्गंध है। अब जल का कारण कौन हो सकता है? जो सन्निकट निर्विशेष हो, माने 3 गुणों वाला हो, शब्द स्पर्श रूप, वो तेज है। तेज का कारण कौन हो सकता है? जिसमें 2 ही गुण हो, शब्द और स्पर्श। अब वायु का कारण, वो वायु है। वायु का कारण कौन हो सकता है? वायु में 2 गुण हैं, शब्द और स्पर्श। जो एक ही गुण वाला हो, वो है आकाश। अब सांख्यों की स्थिति डगमगा जाती है। आगे बहुत कुछ कहना है, थोड़े समय में हम तो केवल संकेत कर सकते हैं। अब उनके यहाँ आकाश और अव्यक्त, अव्यक्त माने प्रकृति, जिसको वो लोग प्रधान कहते हैं। अव्यक्त, प्रकृति, प्रधान, ये 3 नाम हैं। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण का जो मिला हुआ स्वरूप है, उसको अव्यक्त, प्रकृति या प्रधान कहते हैं। आपने इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन का वर्णन किया ना, मैं भूल ना जाऊं इसलिए पहले उसी का नाम ले लेता हूँ। हमारे यहाँ सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो हैं, उनकी अपेक्षा अधिक सुसंगत हमारे यहाँ 3 गुण हैं। सत्वगुण, जिसको हिंदी वाले सत्वगुण कहते हैं। व्याकरण की दृष्टि से सत्वगुण होता है, हिंदी में लोग बोल देते हैं सत्वगुण। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। अब थोड़ा विचार कीजिए, एक वृक्ष की ओर देखिए, मन में कल्पना कीजिए, एक वृक्ष है, एक लता है, उसमें कोई शक्ति ऐसी है जो समय पर पत्तियों को उत्पन्न कर देती है, कोई शक्ति ऐसी है जो पत्तियों को पुष्ट करती जाती है, पोषण करती जाती है, कोई ऐसी शक्ति है जो पतझड़ कर देती है। 3 प्रकार की शक्ति हुई है नहीं। जो पत्तियों को उत्पन्न करती है उसको हम कहते हैं रजोगुण। अब इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन में आप घटाइए कि इसके समान कौन सा तत्व है तीनों में? रिएक्ट करे, रिएक्शन, क्रिया, जन्म, उत्पादन में जिसका हेतु हो, क्रियाशील, उसका नाम है रजोगुण। और जो शक्ति वो पत्तियों को बढ़ाती जाती है, पुष्ट करती जाती है, उसका नाम हमारे यहाँ सत्वगुण है। और जो पत्ती पतझड़ कर देती है, पुष्ट हो जाने पर, आंधी तूफान की बात अलग है, पर पत्ता पुष्ट हो जाने पर अपने आप फिर शाखा से क्या है, च्युत हो जाते हैं, या लता बेल से च्युत हो जाते हैं। वो कौन सी शक्ति है? उसका नाम है तमोगुण। तमोगुण स्वतः सक्रिय नहीं है, सत्वगुण भी सक्रिय नहीं है। बीच वाला जो रजोगुण है, वो अगर तमोगुण की ओर मुड़ जाता है तो तमोगुण को सक्रिय कर लेता है। और सत्वगुण की ओर मुड़ जाता है, सत्वगुण को क्या करता है? सक्रिय कर देता है। मेरठ में घटना घटी, एक सूटेड बूटेड व्यक्ति 40 साल पहले लगभग आए, महाराज ओम नमो नारायणाय, नहीं ओम हरि। हम लोग सन्यासी मिलते हैं तो ओम हरि कहते हैं। हम देखने लग गए, तुम तो सूटेड बूटेड हो, सन्यासी नहीं हो, ओम हरि क्यों कहते हो? महाराज भले ही सूटेड बूटेड हो, मैं शादीशुदा नहीं हूँ।
फिर कहा कि भूमा निकेतन भूमानंद जी का शिष्य। फिर क्या कहा मालूम है? महाराज 3 भाई हूँ, मैं बीच वाला हूँ। अच्छा, फिर क्या करते हो? मैंने शादी इसलिए नहीं की दोनों भाइयों को, बड़े भाई को छोटे भाई को स्वावलंबी बनाने के लिए। ट्रैक्टर का मेरा व्यापार है, मैं शादीशुदा नहीं हूँ, आप ही की तरह बाबा हूँ, लेकिन मेरा काम है नीचे छोटे भाई को स्वावलंबी बनाना, बड़े भाई को। उदाहरण आ गया ना। इसी प्रकार बीच वाला जो गुण है रजोगुण, वो बड़े भाई को सत्व गुण को भी सक्रिय कर देता है, नीचे तमो गुण को भी सक्रिय कर देता है। लेकिन सत्व गुण में प्रकाश है, सत्व गुण में प्रकाश है। रजोगुण सक्रिय है, क्रियाशील है, तमोगुण में स्थायित्व है, अवस्तंभ है। थोड़ा विचार कीजिए। एक पात्र ले लीजिए, उसमें तेल या घृत डाल दीजिए, फिर बत्ती देखते हैं ना, बत्ती डाल दीजिए, फिर उसमें लौ लगा दीजिए, लौ। अब क्या हुआ? उसका उपयोग है या नहीं पात्र को? पात्र क्या है? वो तेल को या घृत को, स्निग्ध पदार्थ को धारण किए हुए उसका आधार है। लेकिन उसमें बत्ती भी है, लौयुक्त बत्ती भी है। तो तमोगुण के समान समझ लीजिए पात्र है, वो स्निग्ध तेल या घृत के समान क्या है? रजोगुण है। और जो प्रकाश युक्त बत्ती है उसके समान मान लीजिए कि सत्वगुण है। ये हमारे यहाँ सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण होते हैं। उन्हीं को अव्यक्त कहा जाता है, उन्हीं को प्रधान कहा जाता है, उन्हीं को प्रकृति कहा जाता है। तो मैंने जो विषय चलाया था कि सांख्यों के यहाँ गणित की दृष्टि से प्रक्रिया यहाँ जाकर खंडित हो जाती। कहाँ जाकर? कि आकाश के बाद जब अहंतत्व और महत्त्व को मान लेते हैं, तब प्रश्न उठता है आकाश में जब एक गुण है तो अहम तत्व में तो कोई गुण नहीं होना चाहिए। एक से न्यून क्या कहेंगे? 0। 1 - 1 = 0। इसलिए उनकी स्थिति क्या गड़बड़ा जाती है। हमने यद्यप सांख्यों के साथ अपनत्व रख के संगत लगा दी है। अब दूसरी बात है, इधर बहुत सूक्ष्म बात है कि अब चना, जौ, मटर आदि के बीज उर्वर भूमि में डालिए। उस भूमि में, पृथ्वी में और चना, जौ, मटर के बीज में क्या अंतर होगा? वो जो बीज है उसमें अंकुर आदि उत्पन्न करने के संस्कार या शक्ति विद्यमान है। और अगर घुन के द्वारा या भूनने पर उस संस्कार को विलुप्त कर देते हैं हम हैं, तब क्या हो जाता है? तब वो बीज न रहकर मिट्टी बन जाती है। संस्कार युक्त पृथ्वी का नाम हो जाता है बीज, संस्कार रहित बीज का नाम हो जाता है पृथ्वी। इसीलिए गणित तो कहेगा कि एक गुण वाला कोई तत्व है, उसका कारण वही हो सकता है जिसमें एक गुण भी ना हो, अर्थात सर्वथा निर्गुण हो। लेकिन बीज की भाषा ये है, कृषि विज्ञान, यहाँ तो कृषि वैज्ञानिक भी होंगे, कृषि विज्ञान की दृष्टि से विचार करें, यद्यपि बीज भी पृथ्वी है, लेकिन जिस पृथ्वी से संलग्न होकर वो अंकुर इत्यादि को उत्पन्न करता है बीज, वो बीज भी, पृथ्वी भी क्या है? पृथ्वी तो पृथ्वी है, बीज भी पृथ्वी है। लेकिन वो बीज से जब अंकुर देने की क्षमता समाप्त हो जाती है तो बीज फिर पृथ्वी के रूप में ही शेष रहती। इसलिए एक गुण वाला जो आकाश है उसकी बीजावस्था कोई होनी चाहिए, वो अचित होनी चाहिए, जड़ होनी चाहिए। उसी का नाम है प्रकृति, उसी का नाम है अव्यक्त, उसी का नाम है प्रधान। सांख्यों का जो बीज का जो तत्व है दो, उसको हमने अपने ग्रंथों में यह माना है आकाश का ही सूक्ष्मतर स्वरूप है। उसकी चर्चा करने पर विषय बहुत गंभीर हो जाएगा। अब हम आते हैं वेदांत में, गणित की दृष्टि से बहुत सुसंगति है। आकाश तक हम पहुंच गए, आकाश में केवल एक गुण है। अब आकाश और ब्रह्म परमात्मा के बीच में हम प्रकृति को लेते हैं। वो प्रकृति को हम माया कहते हैं, माया को हम शक्ति कहते हैं। परास्य शक्ति विधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रियाच। वो जो प्रकृति है, माया है, वो स्वतंत्र नहीं है, भगवान की शक्ति है। भगवान की शक्ति के रूप में जब हम प्रकृति को मान लेते हैं तब क्या होता है? चेतन परमात्मा जो भगवान है उसके समाश्रित शक्ति रहती है, उससे नियंत्रित रहती है। उस शक्ति के बहुत से कार्य होते हैं, लेकिन अंतिम कार्य उसको हम कहते हैं जिस कार्य में अपने से अधिक विशेषता वाले किसी कार्य को उत्पन्न करने की क्षमता न हो, वह है पृथ्वी। चरम कार्य है पृथ्वी, चरम कारण है प्रकृति या माया। मायाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुना नेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। लेकिन उस शक्ति का आधार कौन है?
वो शक्तिमान चेतन। तो हमारे यहाँ अंतिम कारण, उधर से बोले तो मुख्य कारण, प्रधान कारण वो परमात्मा है जो कि चेतन है। प्रकृति भी उसकी शक्ति है। और शक्ति की विशेषता क्या होती है, इस पर मैं 2-4 वाक्य कहना उचित समझता हूँ। शक्ति की विशेषता यह होती है अपनी विद्यमानता से अपने कारण शक्तिमान या शक्त को सद्वितीय न होने दे, अद्वितीय ही रहने दे, द्वैत का आधान न कर सके, उसका नाम शक्ति है। और अपने कार्यों को लेकर भी अपने आश्रय शक्तिमान को सद्वितीय न होने दे, अर्थात शक्तिमान में अपनी विद्यमानता से या अपने कार्यों की विद्यमानता से द्वैत का जो आधान न कर सके, उसका नाम शक्ति है। जैसे मिट्टी में स्निग्धता नाम की शक्ति रहती है, चिकनाहट, उस स्निग्धता नाम की शक्ति के योग से मिट्टी सद्वितीय नहीं होती। और अंत में घट, कुल्लड़, सकोरे आदि के योग से भी मिट्टी सद्वितीय नहीं होती, मिट्टी अद्वितीय ही बनी रहती है। इसी प्रकार वेदांतियों ने कहा सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा चेतन है, सबका पर्यवसान चेतन है। मूल कारण हमारे यहाँ एक ही तत्व है। भागवत ने कहा वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। तो वेदांत प्रस्थान के अनुसार जब हम चलते हैं, जिसको ब्रह्म, परमात्मा या भगवान कहते हैं, वही एक तत्व है। और उसकी शक्ति के रूप में सांख्यों ने जिसको त्रिगुण माना, प्रकृति माना, उसको हम स्वतंत्र न मानकर परमात्मा की शक्ति मान लेते हैं। तो चेतन कारणवाद, ब्रह्म कारणवाद, अंत में सबके मूल में चेतन है, यह तथ्य सिद्ध होता है। अब हम एक संकेत करते हैं। अमेरिका ने संभवतः कुछ वर्ष पहले यह जानना चाहा कि सृष्टि की उत्पत्ति जब हुई होगी तो क्या स्थिति रही होगी। लाखों डॉलर खर्च करके अमेरिका इस निष्कर्ष पर पहुंचा, एक गूंज, नाद की अभिव्यक्ति हुई। हमारे यहाँ बहुत पहले ही, लाखों करोड़ों वर्ष पहले ही, अव्यक्तोपनिषद लीजिए, श्रीमद् भागवत का 12वां स्कंध लीजिए, उसी को क्या कहा गया है, स्फोट ओम शब्द। वो जो प्रकृति हमने कहा, अंत में हमारे यहाँ प्रकृति का पर्यवसान शीतोपनिषद के अनुसार, गोपाल पूर्व तापनी उपनिषद के अनुसार, राम पूर्व तापनी, उत्तर तापनी उपनिषद के अनुसार हमारे यहाँ अंत में एक शब्द बच जाता है। ध्यानपूर्वक सुनिए। परमात्मा का वाचक ओम है, योग दर्शन ने कहा प्रणव है, तस्य वाचक प्रणव है। वो प्रणव ही समग्र ऊर्जा का स्रोत है। वो ब्रह्म तत्व, परमात्मा तत्व के समाश्रित है, परमात्मा का नाम भी है। सारी सृष्टि के मूल में एक शब्द है, उसका नाम है प्रणव या ओंकार। कभी फिर संयोग सजने पर वो शक्ति, वो शब्द शक्ति की कितनी महिमा है, इस पर हम विचार करेंगे। अंत में ये आर्किमेडिस ने कहा था कदाचित मुझको पृथ्वी का केंद्र मिल जाए तो पृथ्वी को उठा लूँ। लेकिन एक बहुत विचित्र बात है कि हम लोगों को वैदिक महर्षियों की कृपा से पूरी पृथ्वी नहीं, पूरी सृष्टि का केंद्र मालूम है। एक और परमात्मा, दूसरी ओर उसकी शक्ति है, उसका नाम प्रणव या ओम। उस शब्द ही अर्थ का रूप धारण करता है। जैसे आपने कहा मन, तो मन में क्या रहता है, मन के पोस्टमार्टम नहीं, प्री मार्टम कीजिए, मन का अध्ययन कीजिए। मन में क्या है जी, संकल्प का नाम ही तो मन है, संकल्पात्मक मन होता है। बुद्धि क्या है, निश्चय करने वाली शक्ति। चित्त क्या है, स्मरण करने वाली शक्ति। अहंकार क्या है, गर्व करने वाली शक्ति। अब मैं एक विचित्र बात कहता हूँ, सावधान। किसी भी भाषा के किसी भी शब्द या शब्दजन्य संस्कार का आलंबन लिए बिना कोई एक संकल्प कर सकता है क्या? किसी भी भाषा के किसी भी शब्द या शब्दजन्य संस्कार का आलंबन लिए बिना कोई निश्चय कर सकता है क्या? किसी भी भाषा के किसी भी शब्द या शब्दजन्य संस्कार का आलंबन लिए बिना कोई स्मरण कर सकता है क्या? किसी भी भाषा के किसी भी शब्द या शब्दजन्य संस्कार का आलंबन लिए बिना कोई अहंकार कर सकता है क्या? जिसको आपने मन कहा, वो मन क्या है? वो मन है संकल्प। संकल्प में क्या होता है जी, दो वस्तुओं के मेल से संकल्प, निश्चय, गर्व या स्मरण की सिद्धि होती है। एक होता है ज्ञान, एक होता है शब्द। शब्द और ज्ञान दोनों जब मिल जाते हैं, उसी का नाम मन, उसी का नाम बुद्धि, उसी का नाम चित्त, उसी का नाम अहंकार, उसी का नाम माया। ऊर्जा के सारे स्रोत कौन हो गए? शब्द और ज्ञान।
संकल्प, निश्चय आदि का अर्थ होता है शब्द और ज्ञान। पूरी सृष्टि पर अगर हम विचार करें तो हस्ता मलकबक हथेली पर रखे हुए आंवले के समान केवल शब्द और ज्ञान का विलास यह सृष्टि है। सबसे अधिक ऊर्जा किसमें है? शब्द में है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। कल्पना कीजिए कोई व्यक्ति खर्राटे लेकर सोया हुआ है, उसका नाम लालू है। बिहार की बात नहीं है, सब जगह लालू नाम के व्यक्ति होते हैं, हो सकते हैं। कोई व्यक्ति खर्राटे लेकर सोया हुआ, उसका नाम लालू है। उसकी माता धीरे से पुकारती है लालू। अब प्रश्न उठता है, धीरे से मैं बोलूँगा, जब कोई व्यक्ति खर्राटे लेकर सोया होता है, उसका नाम लेकर उसे पुकारा जाता है, तो प्रश्न उठता है वो नाम सुनने के बाद जगता है या जगने के बाद नाम सुनता है? अगर नाम सुनने के बाद जगता है तो सोया हुआ नहीं है, मक्कर साधे हुए है। और जगने के बाद नाम सुनता है तो नाम लेकर पुकारने का प्रयोजन ही समाप्त हो गया। इसलिए हाँ, दोनों में कोई बात नहीं। जब कोई व्यक्ति सोया होता खर्राटे लेकर, उसका नाम लेकर पुकारा जाता है, तो नाम सुनने के बाद जगता है कहेंगे तो सोया हुआ सिद्ध नहीं होता। और जगने के बाद नाम सुनता है तो नाम जगाने वाला नहीं सिद्ध होता। तो लौकिक लालू कालू आदि नाम में भी इतनी शक्ति सन्निहित है कि नाम की महिमा से जग जाता है, शब्द की महिमा से जग जाता है। इसलिए अंत में सबसे ऊंची क्या चीज़ है जी? सभी शक्तियों की शक्ति कौन है? शब्द, संकल्प। इसलिए उत्तर रामचरित में कहा गया, ऋषिणाम पुनराद्यानाम वाचमर्थोभिधावति। जो झूठ ना बोलने वाले ऋषि कोटि के महापुरुष होते हैं, शब्द का अनुगमन, उनकी वाणी का अनुगमन अर्थ करता है। वे अर्थ, उनकी वाणी अर्थ का विषय का अनुगमन नहीं करते। सिद्ध महापुरुष कहते हैं घट को पट तो झटपट घटपट हो जाए। तो हमने अंत में कहा कि बस पूरी विश्व को जानना है, सृष्टि को, पूरे विश्व को जानना हो, सृष्टि को जानना हो, परमात्मा, ज्ञान स्वरूप परमात्मा और शब्द, ज्ञान और शब्द, शब्द और ज्ञान, इन दोनों के, ज्ञान शब्द में जो ऊर्जा है उसके मूल में ज्ञान है। ज्ञान और शब्द, इन्हीं का विवर्त या विलास पूरी सृष्टि है। अब मैं लगभग 15 मिनट और बोलूँगा। अब तक मैंने कई बार परमात्मा का नाम लिया। बहुत से लोग सोच सकते हैं इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी ईश्वर का अस्तित्व है, उसको मानने की ज़रूरत है क्या, या कि ये कपोल कल्पना है? कह सकते हैं, सोचते होंगे ईश्वर 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 परमात्मा। तो उसका उत्तर मैं देता हूँ और प्रवचन को विराम देने की ओर ले जाता हूँ। मशीन पर भी, महायंत्र पर भी 2-4 मिनट बोलना है। थोड़ा विचार कीजिए। ईश्वर को मत मानिए, परमात्मा को मत मानिए, लेकिन अपने को तो मानते हैं ना। अपना जीवन तो 24 घंटे अपने पास है ना। हम हों या आप, हमारी आपकी प्रवृत्ति का या निवृत्ति का नियामक कौन है? हमारी आपकी चाह का सचमुच में विषय कौन है? इस पर विचार करना चाहिए। मैं बोलता हूँ, मृत्यु का भय, अमृतत्व की भावना। अमीबा को भी छेड़िए तो मौत से बचने का प्रयास करता है या नहीं? मृत्यु का भय, अमृतत्व की भावना। जहाँ मृत्यु का भय रहता है, वो अमृतत्व की भावना रहती है। ऐसा जीवन जहाँ मौत की छाया भी न पहुँच सके। इसका अर्थ क्या है? हम वो होकर रहना चाहते हैं जहाँ मौत की छाया ही न पहुँच सके। मौत का भय तो नहीं पहुँचता है। गाढ़ी नींद में किसी को मौत का भय लगता है क्या? गाढ़ी नींद में किसी को मौत का भय लगता है? गाढ़ी नींद में सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, किसी द्वंद्व की प्राप्ति होती है? गाढ़ी नींद में कामक, क्रोध, किसी लोभ, मोह, शोक, किसी भी मनोविकार की पहुंच होती है? गाढ़ी नींद में किसी को दुख प्राप्त होता है? और गाढ़ी नींद में किसको आनंद नहीं प्राप्त होता? तो हम अपने वास्तविक स्वरूप की ओर, चाह के वास्तविक विषय की ओर सन्निकट पहुंच जाते हैं। हमारी आपकी चाह का वास्तविक विषय पहला कौन है? सत्य। ऐसा जीवन, ऐसा तत्व होकर रहूं जहाँ मौत की छाया भी न पहुंच सके। ऐसा ज्ञान जहाँ जड़ता की, अज्ञता की छाया भी न पहुंच सके। ऐसा आनंद जहाँ दुख की छाया भी न पहुंच सके। असतो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर माँ मृतम गमय। इसका अर्थ क्या हुआ जी? हम सतचित आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं।
मृत्यु, अज्ञता, जड़ता, दुख के चपेट से विनिर्मुक्त होकर रहना चाहते हैं। हमारी चाह का जो विषय है उसी का नाम परमात्मा है। बुरा न मानो होली। मैं अब उदाहरण देता हूँ। क्यों जी, किसी को भूख लगती हो और सृष्टि में भोजन का, अन्न का अस्तित्व ही ना हो, संभव है क्या? हमको आपको भूख लगती है तो डंके की चोट से यह तथ्य सिद्ध है कि भोजन का अस्तित्व है। हमको आपको प्यास लगती है तो डंके की चोट से यह तथ्य सिद्ध है कि विश्व में जल का अस्तित्व है। हमको आपको नेत्र प्राप्त है तो डंके की चोट से यह तथ्य सिद्ध है कि विश्व में रूप का अस्तित्व है। हमको आपको कान प्राप्त है तो डंके की चोट से यह तथ्य सिद्ध है कि कान का विषय शब्द है। हमको आपको त्वक प्राप्त है तो डंके की चोट से यह तथ्य सिद्ध है कि विश्व में स्पर्श है। हमको आपको रसनेन्द्रिय प्राप्त है तो डंके की चोट से यह तथ्य सिद्ध है कि विश्व में जल का, रस का अस्तित्व है। हमको आपको नासिका प्राप्त है तो डंके की चोट से यह तथ्य सिद्ध है कि विश्व में गंध का अस्तित्व है। हमको आपको अनादिकाल से सतचित आनंद की प्यास लगी हुई है, सतचित आनंद होकर हम रहना चाहते हैं, तो डंके की चोट से यह तथ्य सिद्ध है कि कोई सच्चिदानंद तत्व है और वो हमसे भिन्न हुआ तो हमसे मिलेगा, बिछुड़ जाएगा, फिर हमको मृत्यु का भय होगा ही। इसका मतलब क्या हुआ? हमारी आपकी चाह का जो सचमुच में विषय है उसी का नाम परमात्मा है। जल तरंग चिल्ला चिल्ला कर कहे जल कौन होता है तो जानकार कहेंगे अरे वो नादान, जल वही होता है जो तेरा जीवन होता है, तेरी उत्पत्ति का स्थान, तेरी स्थिति का स्थान, तेरी समृद्धि का स्थान जो वही जल है। अगर जीव कहता है ईश्वर कौन होता है, परमात्मा कौन होता है, उसको कहना चाहिए जो तेरी चाह का असली विषय होता है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत आप सब जानते ही हैं। हमारे वैशेषिक दर्शन आदि ने तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत पहले ही उद्भाषित कर रखा है। थोड़ा विचार कीजिए, एक वृक्ष से कोई पत्ती गिरती है, फल गिरता है, या यहीं हमने गेंदा का पुष्प लिया, बल और वेग पूर्वक ऊपर उछाला, बल और वेग के निरस्त हो जाने पर गेंदा का पुष्प नीचे आएगा या नहीं? क्यों आएगा? क्योंकि पार्थिव है, पृथ्वी का कार्य है, गंधयुक्त है, गंधवती पृथ्वी है। इस दृष्टांत के बल पर ये दार्शनिक गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है कि प्रत्येक अंश स्वभाव से अपने अंशिंग की ओर आकृष्ट होता है। वहाँ पर अमेरिका में मान लीजिए, ब्रिटेन में मान लीजिए, हुआ ही था, आतंकवादियों के द्वारा या आतंकवादियों ने 110 मंजिल का भवन ढा दिया था। आजकल 110वीं मंजिल पर भी यांत्रिक विधा का अवलंबन लेकर जल को पहुंचा चुके हैं। 25वीं मंजिल पर, 110वीं मंजिल पर भी जल से परिपूर्ण टोटी को खोलने पर जल की धारा नीचे क्यों प्रवाहित होती है? क्योंकि अंश है, उसका आकर्षण का केंद्र महोदय समुद्र है। प्रत्येक अंश स्वभावतः अपने अंशी की ओर आकृष्ट होता है। हम दीप प्रज्वलित करते हैं, दीप की शिखा ऊपर की ओर क्यों उठती है? क्योंकि अंश है। अंशी कौन है? नभोमंडल में विद्यमान आदित्य या सूर्य। इसी प्रकार हमारे आकर्षण का विषय कौन है? सतचित आनंद, ऐसा जीवन जहाँ मौत, जड़ता, दुख की पहुँच ना हो, सच्चिदानंद होकर हम रहना चाहते हैं। इसलिए सच्चिदानंद तत्व का अस्तित्व है। इतना मैंने कहा। एक सृष्टि की प्रक्रिया तो नहीं, 1-2 मिनट में कह देते हैं, जानकारी तो रखनी चाहिए। पूर्व मीमांसक जैमिन महर्षि आचार्य, उनका कहना है न कदाचित अनिदृशम जगत, कभी ऐसा नहीं था कि जगत ऐसा नहीं था। सृष्टि की संरचना नहीं मानते, प्रलय नहीं मानते, खंड प्रलय मानते हैं। किसी अंश में कोई नाश हो गया, वो सदा ही सृष्टि को मानते हैं। उनके यहाँ सृष्टि की उत्पत्ति भी नहीं है, समग्र सृष्टि का संहार भी नहीं। लेकिन भागवत का एक सिद्धांत यथेदानीम तथाग्रे च पश्चात अपि एतत् ईदृशम, श्रीमद्भागवत का सिद्धांत है, 3 स्कंद 10वां अध्याय और 13वां श्लोक। उनका कहना है सृष्टि भी है, प्रलय भी है, लेकिन सृष्टि की संरचना का प्रकार, क्रम, नियम पूर्ववत रहता है। यथा पूर्व कल्पयत, ऋग्वेद आदि का कथन है। सृष्टि की संरचना का सिद्धांत प्रत्येक कल्प में वही रहता है। इतना मैंने अब संकेत किया। अब महायंत्रों की ओर 5-7 मिनट आते हैं, फिर प्रवचन को विराम देते हैं। ऊर्जा के जो चारों स्रोत हैं, पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, ये चारों के चारों स्रोत वेद असम्मत विज्ञान के माध्यम से विकृत किए गए या नहीं? वेद असम्मत विज्ञान के माध्यम से जब विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करते हैं
तो जीवनी शक्ति जिससे प्राप्त है, जिन तत्वों से हमको आपको यह जीवन प्राप्त है, वो कौन है? पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन। कम से कम ऊर्जा के 4 स्रोत को मानते हैं। आजकल पूरे विश्व में वेद असम्मत विज्ञान के माध्यम से महायंत्रों का आविष्कार करके ऊर्जा के चारों स्रोत पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन को अत्यंत विकृत, दूषित और क्षुब्ध या कुपित कर दिया गया। आपको सुनकर आश्चर्य हुआ होगा कि विज्ञान के 2 भेद, हाँ 2 भेद हैं। गीता का 18वां अध्याय पढ़िए। जब तमोगुण छा जाता है तब जो बुद्धि प्राप्त होती है, विज्ञान प्राप्त होता है, वो सर्वथा विपरीत होता है। और जब रजोगुण छा जाता है बुद्धि पर या मन पर या अंतःकरण पर, तब जो विज्ञान उद्भासित होता है अयथावत, कुछ यथार्थ कुछ अयथार्थ। और ऋषियों का जो विज्ञान है, वेद विज्ञान जो है, वो सर्वथा सत्वगुण के उत्कर्ष में होता है। वहाँ पर दूध का दूध, पानी का पानी। इसलिए वर्तमान विज्ञान जिसके माध्यम से महायंत्रों को परिभाषित कर विकास की परिभाषा क्रियान्वित की गई है, संयुक्त परिवार का विलोप, पर्वत का विलोप, जल को दूषित करना, पृथ्वी को दूषित करना, सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र आदि के प्रकाश को दूषित करना, पवन को दूषित करना, आज न सही कल, इस विस्फोटक परिणाम से बचने के लिए वेद सम्मत विज्ञान की आवश्यकता है। अब 2-4 वाक्य कहकर, क्योंकि बम्बई है, आने में ही बहुत समय लग गया, जाने में भी बहुत समय लगेगा। आप भी पता नहीं कहाँ कहाँ से आए होंगे, यहीं तो सब नहीं रहते होंगे, हो सकता है यहीं के वैज्ञानिक हों तो यहीं रहते हों। एक संकेत करता हूँ। अब एक सिद्धांत है, मैटर इज नथिंग बट एनर्जी। लेकिन आज ही मैंने सोचा, मैटर इज नथिंग बट एनर्जी, एनर्जी इज नथिंग बट सोल, सोल इज द सुपर सोर्स एंड बेस ऑफ एनर्जी। आज हमने एक वाक्य बनाया, मैटर इज नथिंग बट एनर्जी। इतना तो कहते ही हैं, एनर्जी इज नथिंग बट सोल, आत्मा। सोल इज द सुपर सोर्स एंड बेस ऑफ एनर्जी। परास शक्ति विविधैव श्रूयते। वो जो एनर्जी है उसका भी आधार, उसका भी नियामक का नाम आत्मा है। इसलिए सोल इज द सुपर सोर्स एंड बेस ऑफ द एनर्जी। यह वैदिक सिद्धांत है। आज का जो ये वैदिक सिद्धांत हमारा नहीं, पुराना है। यह वेद, ये वैज्ञानिकों को भी दिशा दे सकता है। अब विद्वानों के विनोद के लिए मैं संकेत करता हूँ, आज का विज्ञान भी बता सकता है। अगर बताता हो तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। एक बात तो मैं कह दूँ, भारत की मेधा शक्ति, रक्षा शक्ति, वाणिज्य शक्ति और श्रम शक्ति का उपयोग भारत में ठीक से होता नहीं। ऐसी क्षमता नहीं है स्वतंत्र भारत में। परतंत्र भारत में तो लाचारी थी। स्वतंत्र भारत में ऐसी कौन सी लाचारी है कि हमारी मेधा शक्ति, रक्षा शक्ति, वाणिज्य शक्ति और श्रम शक्ति बिकती है? विदेशी कंपनी में यहाँ बिक जाए या बाहर जाके बिक जाए। एक विचित्र तथ्य है, नासा जानते हैं आप लोग, जिस नासा के उपग्रह के माध्यम से श्री राम सेतु की आयु, मानव निर्मित सेतु की आयु 17.5 लाख वर्ष प्राचीन सिद्ध की गई थी ना आयु। और अंत में कहा गया था कि इतना मजबूत है कि अगर मरम्मत हो जाए तो उसके टूटने की संभावना हजारों वर्ष तक अभी भी नहीं है। और अगर त्रेता युग के प्रारंभ में राम जी का अवतार मानते हैं तो ठीक 17.5 लाख वर्ष की स्थिति होती है। अभी भारत की स्थिति क्या है? हमारे संस्कृत साहित्य के जानकार, वैदिक वाङ्मय के जो गिने चुने जानकार हैं, जिनको भारत में सम्मान प्राप्त नहीं है, स्नेह प्राप्त नहीं है, सुविधा प्राप्त नहीं है, पूर्ण उपेक्षित हैं, उनको नासा ले जाता है। आविष्कार हमारे मस्तिष्क का मुहर नासा का, समझ गए? ध्यान गए आपका? आविष्कार हमारे वैदिक विद्वानों के द्वारा होता है, मुहर लगाता है नासा। बड़ी विचित्र स्थिति है। भारत की अभी क्षमता ऐसी नहीं है कि अपनी मेधा शक्ति, रक्षा शक्ति, वाणिज्य शक्ति, श्रम शक्ति का ठीक ठीक उपयोग कर सके। आज हमने यह संकेत किया कि सचमुच में एनर्जी को आप जड़ कह सकते हैं, एनर्जी का जो नियामक है। और एनर्जी अंत में प्रलय की दशा में जिसमें जाकर के विलीन हो जाती है, जैसे बुद्धि
गाढ़ी नींद में हम में जाके विलीन हो जाती है, उसी प्रकार महाप्रलय की दशा में एनर्जी जिसमें लीन हो जाती है वही वास्तव में सोल है, वही वास्तव में आत्मा है। तो सोल इज द सुपर सोर्स एंड बेस ऑफ एनर्जी, इतना सिद्धांत वैदिकों का और है जिस पर ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता है। अब अगर आज पूछ दे, हमने कहा था ना वो शक्ति क्या है, ओम प्रणव, एक कवि संयोग लगा तो एक नाम ओम या राम, पूरी सृष्टि की व्याख्या हम लोग 1000 घंटे केवल एक नाम के लिए कर सकते हैं, नहीं तो कम से कम 1-2 घंटे में सारांश में पूरी सृष्टि का विज्ञान केवल राम या ओम के आधार पर किया जा सकता है। लेकिन हम एक संकेत केवल थोड़ा विज्ञान का 2-4 वाक्य कहकर प्रवचन को विराम देते हैं। आजकल के व्यक्ति को पूछा जाए कितने ब्रह्मांड हैं, हमारे ग्रंथों में लिखा अनंत कोटि ब्रह्मांड, कोटि माने प्रकार, यहाँ संख्या का नहीं, कोटि माने प्रकार। लेकिन सचमुच में ब्रह्मांड कितने हैं आजकल के वैज्ञानिकों के लिए कठिन काम है। लेकिन स्कंद पुराण, उत्कल महात्म श्री जगन्नाथ जी का महात्म जिसमें है, दारू ब्रह्म श्री जगन्नाथ जी की प्रतिष्ठा करने के बाद ब्रह्मा जी ने उनकी स्तुति की, उसमें उन्होंने कहा सार्धत त्रिकोटि हम ब्रह्मा, 3.5 करोड़ हम ब्रह्मा। एक ब्रह्मांड 14 भुवन का होता है, उसके अधिपति एक ब्रह्मा होते हैं। तो हो गया ना, हमारे यहाँ तो ब्रह्मांडों की संख्या पहले से निश्चित है 3.5 करोड़। 3.5 करोड़ ही क्यों कहा जी? ओम, औ, उ, म और अंत में अर्ध मात्रा। ओम में एक रीति से 3.5 मात्राएं होती हैं। तो ओम के आधार पर पूरी सृष्टि की संरचना हुई है। हमारा एक ग्रंथ है, उसमें हमने लिखा है गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं छंद की दृष्टि से। 24 अक्षर के आधार पर पूरी सृष्टि की रचना हुई है। 24 अक्षर तो बहुत होते हैं, 3.5 मात्राओं की 3.5 मात्राओं का सन्निवेश प्रणव में होता है, इसलिए 3.5 करोड़ ब्रह्मांड हैं, 3.5 करोड़ ब्रह्मा हैं। अच्छा जी, तीर्थ कितने हैं? 3.5 करोड़। मंत्र कितने हैं? ओम, इसको घुमा देंगे तो अनुलोम विलोम 3.5 और 3.5 7 करोड़ मंत्र हैं, 3.5 करोड़ ब्रह्मा हैं। तो हमने एक संकेत किया, हमारे प्राचीन वैज्ञानिकों का हम नाम लेते हैं, क्यों जी? सेतु को बनाने वाले नल नील, इनको वैज्ञानिक नहीं कहेंगे क्या? कितना बड़े इंजीनियर थे। और मय दानव, महाभारत पढ़िए, पांडवों की सभा को बनाने वाले मय दानव, कितना आश्चर्यजनक भवन बनाने वाले। और पढ़िए जलयान, स्थलयान, नभयान या नभोयान को बनाने वाले विश्वकर्मा। और दधीची महर्षि की हड्डियों से 100 पर्व वाला, 100 गांठों वाला वज्र किसने बनाया? विश्वकर्मा। पुष्पक यान किसने बनाया? हमारे ये सब वैज्ञानिक दिव्य थे या नहीं? और नारद जी आदि कितने बड़े वैज्ञानिक थे, महायंत्रों का आलंबन लिए बिना, आविष्कार किए बिना अपने जीवन में प्रज्ञा शक्ति, प्राण शक्ति को इतनी प्रतिष्ठित कर दी कि अभी नारद जी ब्रह्मलोक में हैं। ब्रह्मलोक की दूरी कितनी होगी आजकल के व्यक्ति तो नहीं बता सकते, लेकिन हमारे भागवत के पंचम स्कंद आदि के अनुसार हम बता सकते हैं। उतने लाखों किलोमीटर दूर कौन? नारद जी, सनकादि। अभी अगर किसी पर अनुग्रह करना चाहें, जैसे विदुर जी के स्मरण करने पर सनत सुजात धृतराष्ट्र के पास आ गए, कितना सेकंड लगा जी? 1 सेकंड में आ सकते हैं। इतने करोड़ों किलोमीटर की दूरी कौन? ऋषि महात्मा अपने जीवन में देह, इंद्रिय, प्राण, अंतःकरण में ऐसी दिव्यता का आधान कर देते थे कि वो प्रकट हो जाते थे। इसके पीछे 2 वाक्य कहकर मैं विराम देता हूँ। वाक्य कठिन है। अभिव्यंग की अभिव्यक्ति अभिव्यंजक के अधीन होती है, अभिव्यंजक के तारतम्य से अभिव्यंग की अभिव्यक्ति में तारतम्य होता है। जैसे विद्युत या बिजली की अभिव्यक्ति बल्ब और बादल के अधीन होती है, बल्ब और बादल के तारतम्य से विद्युत की अभिव्यक्ति में तारतम्य होता है। इसी प्रकार यह जो हमारा शरीर है, फिर इंद्रिय है, फिर अंतःकरण है, फिर प्राण है, इनमें हम जितनी क्षमता बढ़ाते जाते हैं, दिव्यता बढ़ाते जाते हैं। जैसे कोई कहे कि सूर्य में जितना प्रकाश है सब प्रकट हो गया, ये तो उचित नहीं है ना। इसी प्रकार जितनी कैपेसिटी, क्षमता हमारे जीवन में आती जाती है, जितनी बुद्धि अंतर्मुख विशुद्ध होती जाती है,
उतना ही हम एक संकेत करते हैं कि दिव्यता आती जाती है। तो वैदिक महर्षि चाहते तो महायंत्रों का निर्माण कर सकते थे, और उन्होंने जो यंत्रों का निर्माण किया आज भी आश्चर्यचकित करते हैं। लेकिन एक विचित्र बात है, आजकल परमाणु बम यहाँ बनता होगा या नहीं? ठीक, हम वहाँ भी गए थे चांदीपुर में, मिसाइलें जहाँ बनती हैं वहाँ भी लगभग 90 मिनटों का प्रवचन हुआ था 1 साल पहले शायद। तो हम एक संकेत करते हैं, हमारे यहाँ देखिए, हमने मंत्र का नाम लिया ना, एक तिनका ले लीजिए, तिनके पर मंत्र का आवाहन कर देंगे वो परमाणु बम बन जाएगा। अर्जुन संहिता, सूत संहिता का अवलंबन लीजिए, आग्नेयास्त्र, वायव्यास्त्र, प्रक्षेपास्त्र, ये जितने होते थे, वारुणास्त्र, ये सब मंत्र ही होते थे। गायत्री मंत्र के उलट फेर से ये सारे मंत्र बनते थे, ये सारे यंत्र में अस्त्र बन जाते थे। हमारे ऋषि मुनि एक तिनका के द्वारा भी, एक तिनके पर मंत्र का आवाहन कर दें तो तिनके में उतनी क्षमता हो जाती थी, अगर वो संकल्प करते कि एक देश समाप्त तो एक देश समाप्त हो जाता। इसलिए पाशुपतास्त्र, भगवान शिव भी प्रलय काल में जिस मंत्र का उपयोग करते हैं उसका नाम पाशुपतास्त्र है। हमारे ऋषियों ने मांत्रिक शब्द, मांत्रिक विज्ञान को अधिक विकसित किया ताकि रुपये से बचें, विस्फोट से भी बचें। तो आधुनिक विज्ञान तो हमारे विज्ञान का अनुकरण कर रहा है, और एक दृष्टि से विचार करें तो विज्ञान को सही दिशा देने की क्षमता वैदिक वैज्ञानिकों में है। हर हर महादेव। आप महानुभावों ने बहुत आस्थापूर्वक सुना, हमने भी बहुत आह्लादपूर्वक बहुत समय तक आपको बहुत कुछ सुनाया।